दिस इज अंशु और आज हम अपने क्लास में क्लास 11 का प्रेजेंटेशन कराने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास के बच्चे आपके सामने क्लास 11 चैप्टर 1 को प्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों के प्रेजेंटेशन को देखिए और इनका जो कॉन्फिडेंस है उसको और बूस्ट कराइए। तो एक एक बच्चा यहाँ आके आपके सामने प्रेजेंटेशन देगा। तो सबसे पहले प्रियांशु आ जाओ बेटा। Priyansu, today we are discuss about the living chapter. First of all, what is living? Living is a growth, reproduction, metabolism, consciousness. This character is known as living character. So first of all, discuss about the growth. Growth is a irreversible process that helps change the shape, size, and mass volume. Growth is a two type: external or internal growth. External growth occur in a non-living body, और internal growth occur in a living body. और एक्सटर्नल ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, जैसे हिमालय हो गया, हिमालय का हाइट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंटरनल ग्रोथ अगर इन बॉडी ऑफ लाइफ एग्जांपल है एनिमल है, प्लांट फंजाई वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया, उसको हम मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम ऑफ ऑल टोटल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर इन अ सेल, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म this complex substance change into simple substance is known as catabolism, और anabolism that simple substance change into chemical substance। तो catabolism का एग्जांपल हो जाएगा फूड रेस्पिरेशन, और एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बता दो। कौन से reproduction occur in that reproduction that has the ability to grow or fertilize, that form a new organism. Reproduction are two type: sexual, asexual। सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है और एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू। मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, जिसमें हमने ग्रोथ देखा, रिप्रोडक्शन देखा, मेटाबॉलिज्म देखा है और कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस नहीं बताया बट आपको पता है क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा है। एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिविजन कि इन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है। अभी आपका टर्न है, आप इनसे क्वेश्चंस करिए। जितना भी इन्होंने पढ़ाया है आप इनसे क्वेश्चन करिए, ताकि आंसर के माध्यम से आपको पता चले कि आपने क्या सीखा है और इन्होंने कितना आपको बताया है। ठीक है बेटा जी? तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछो बेटा। यस, रिपीट करिए। क्या फर्टिलाइजेशन पूछना है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट मींस कि फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? और किसी को क्वेश्चन पूछना है इनसे? मैं पूछूं? बताओ मुझे डिफरेंस क्या होता है कि एक प्लांट की हाइट बढ़ रही है और एक हमारी हाइट, मतलब कि एनिमल के ग्रोथ में और प्लांट की हाइट जो बढ़ रही है उस ग्रोथ में कोई डिफरेंस है? कौन सा हमारा डेफिनेट या डिटरमिनेट है, कौन सा इंडेफिनिट या अनलिमिटेड ग्रोथ है? प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ होगा और एनिमल लिमिटेड ग्रोथ। क्योंकि हम कुछ समय के बाद जो ग्रोथ है वो हमारी क्या हो जाती है बेटा? सीज कर जाती है, बंद हो जाती है। तो ये वाला टॉपिक आपका रिवाइज हो गया अच्छे से? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रियांशु। इसके बाद नेक्स्ट इसका प्रेजेंटेशन है बेटा, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसने क्लासिफिकेशन दिया था और कितने लोगों ने दिया था और कौन कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था। माई सेल्फ हिमांशु और मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरह से आगे बढ़ा। बायोलॉजी मतलब क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले दिया था जिन्होंने, उनका नाम था अरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो कैरेक्टर्स में डिवाइड किया, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। ये क्लासिफिकेशन पूरा रिवीजन हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन भी पूछना है। प्लांट में इन्होंने प्लांट को तीन तरह के पार्ट में बांटा। पहला हाफ प्लांट, दूसरा सब प्लांट, सही सही।
तीसरा ट्रीज। और एनिमल्स को इन्होंने दो भागों में बांटा, पहला एनिमा, दूसरा एनिमा। एनिमा में हमारा आरबीसी प्रेजेंट होता है और एनिमा में आरबीसी एब्सेंट होता है। और इसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच और टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके हम लोग नाम से जानते हैं, उसे कारोलस लीनियस ने दिया। ऐसे बोल के बता दो, ठीक है। कारोलस लीनियस ने दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सभी की मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम प्लांटेई किंगडम, दूसरा किंगडम एनिमेलिया किंगडम। उस प्लांटेई किंगडम में सभी जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं सभी यूकैरियोटिक और ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाते हैं प्लांटिंग में। और उसके बाद थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। अर्नेस्ट हैकेल इन्होंने जो नया किंगडम दिया उसका नाम प्रोटिस्टा था, जिसमें हमारे सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बताया। प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक नहीं बेटा, प्रोटिस्टा में क्या आता है? यूकैरियोटिक आता है ना, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया नहीं आएंगे उसमें हमारे आएंगे वो डाइनोफ्लेजेलेट्स वगैरह आ जाते हैं ना बेटा जी, कोपलैंड वाले में आएगा बैक्टीरिया। उसके बाद फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे कुपलैंड ने दिया था। कुपलैंड ने जो दिया जो क्लासिफिकेशन किया उसमें किंगडम मोनेरा को ऐड किया। और मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। उसमें हमारा जो किंगडम ऐड हुआ उसका नाम फंजाई था, जिसमें हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल पांचों का नाम एक बार बता दो। आर.एच. विटेकर वाले में पांचों का नाम एक साथ। आर.एच. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिससे पहला नाम था प्लांटेई किंगडम, दूसरा एनिमेलिया किंगडम, तीसरा प्रोटिस्टा किंगडम, चौथा मोनेरा किंगडम और पांचवा फंजाई किंगडम। वेरी गुड। और उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था कार्लूज ने मोनेरा को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला आर्केई बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। और इन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम भी दिया। थ्री डोमेन सिस्टम में स्ट्रक्चर से बताऊँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इसमें इन्होंने जो थ्री डोमेन सिस्टम दिया था इसमें ये चारों थे। इन चारों में जो था वो यूकैरिया नाम से जाना जाता है। ये याद करिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 3 डोमेन में कितने डोमेन थे, क्या नाम था? इन तीनों डोमेन मतलब इन चारों किंगडम्स को हम लोग यूकैरिया डोमेन के नाम से जानते हैं। और आर्केई वाले को आर्केई बैक्टीरिया डोमेन, और यू बैक्टीरिया डोमेन इसको कहते हैं दूसरे वाले को। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है इसने। अभी आपने क्या देखा है, क्लासिफिकेशन शुरू कहाँ से हुआ? अरिस्टोटल ने शुरू कराया। खत्म कहाँ पे हुआ है? कार्ल रूज में खत्म हुआ है। एक बार मैं आपको इसका समरी बता देती हूँ। अरिस्टोटल ने हमारा प्लांट और एनिमल दो ग्रुप में बांटा, जिसमें प्लांट को फिर से 3 पार्ट में बांटा, हर्ब, श्रब और ट्री। इसके अलावा जो एनिमल थे उनको एनिमा और इनिमा में बांटा। अब हमने देखा कि जो हमारा पहली बार किंगडम वर्ड का यूज हुआ है वो किसने यूज किया है? कैरोलस लीनियस ने। लीनियस ने क्या किया बेटा कि 2 किंगडम बनाया, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। आप लोगों को क्लास में मैंने याद किया, आधार क्या था उसका? CCLMR। कुछ याद है? क्लास में मैंने लिखाया है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका। थर्ड आपने देखा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है जिसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है, और जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस कराया गया था वो हमारा प्रोटिस्टा था। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा जो आएगा बेटा वो हमारी कोपलैंड लेकर आएंगे, और नया किंगडम जो यूज होगा वो कौन सा होगा यहाँ पे?
मोनेरा। मोनेरा यूज होगा जिसमें कि सारे के सारे हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? बैक्टीरिया का है। लास्ट में जो सबसे वेल नोन है, जो सभी लोग फॉलो करते हैं, वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था आर.एस. विटेकर ने 1969 में। और इसमें उन्होंने कौन से 5 किंगडम दिए वो नाम आपको याद होना चाहिए। प्लांटी, एनिमेलिया, इसके अलावा प्रोटिस्टा, मोनेरा, और क्या है पांचवा हमारा? फंजाई। फंजाई नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये याद रखना है आपको। बाद में आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मिला, जिसको 3 डोमेन भी बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम याद करना है कि कार्ल वूज है, और तीनों डोमेन जो कि इसने यहाँ पे बताया है, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। क्लियर है बेटा? अब आप क्वेश्चन पूछोगे इनसे। कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? यस, खड़े हो जाओ। Kingdom classification gives R.H. Whittaker but when? Higher kingdom classification gives R.H. Whittaker but when? यस, टाइम आपको बताना है कब दिया था आर.एस. विटेकर ने क्लासिफिकेशन, कब दिया था बेटा? 1969 में। सही है बेटा। और कोई पूछना था लड़कियों में भी भाई? क्वेश्चन इज दैट जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, और यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक है? एक्सप्लेन। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? ध्यान से सोचो। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। सही है, सही है ना? प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हमने याद किया था कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक है। बाकी जो भी आए दिमाग में हमें रखना है कि क्या है, वो हमारा यूकैरियोटिक है। तो इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यूनिसेलुलर हमारा प्रोटिस्टा हो गया, मल्टी सेलुलर हमारे कौन आ गए? प्लांट और फंजाई आ गए। प्लांट और फंजाई में डिफरेंस कैसे याद किया था? प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफिक हो गए, फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है, एब्जॉर्प्शन करता है ना वो। क्लियर? बहुत अच्छा हिमांशु, बहुत ही अच्छा।